हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। पीपल करेगा आपकी हर मनोकामना पूरी, लेकिन इस दिन भूल कर भी ना चढ़ाए जल। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के सामने दिया जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल्प वृक्ष माना गया है, जिसमें आत्मा देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। अपने जीवन काल में आपने कभी न कभी पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया ही होगा। पीपल से सनातन संस्कृति का एक अनूठा रिश्ता बना हुआ है। सनातन धर्म में प्रकृति के ऐसे कई पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत हैं जिसको धर्म से जोड़ा गया है, जिसको पवित्र माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसे कभी प्रेत आत्माओं का तो कभी शनि ग्रह, हनुमान जी, श्री हरि विष्णु और महादेव शिव का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के सामने दिया जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल्पवृक्ष माना जाता है, जिसमें आत्मा परमात्मा देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, जिसके मूल जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी तथा अग्रभाग मतलब पत्तों में भगवान शिव जी का साक्षात रूप विराजित है। लेकिन इसी तरह से स्कंद पुराण में के अनुसार पीपल के मूल में श्री विष्णु, तने में केशव यानी श्री कृष्ण, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को प्रातःकाल पीपल को जल देने से हमें बहुत लाभ मिलते हैं। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपके काम बनते हुए बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो किसी भी काम को आपको सफलता नहीं मिल पा रही है और आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान हो रहा है, तो आप शनिवार के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन से दरिद्रता दूर होती है। हिंदू परंपरा के अनुसार पूजा पाठ का बहुत महत्व है। शास्त्रों में कई पेड़ पौधे की पूजा का भी उल्लेख किया गया है। ऐसे ही पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि शनिवार को पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करने से घर की गरीबी दूर होती है और साथ में घर में सुख शांति बनी रहती है। पीपल की पूजा से मिलती है हमें शनि दोष से भी मुक्ति। महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्पलाद ऋषि थे। पिप्पलाद का शाब्दिक अर्थ है पीपल के पेड़ के पत्ते खाकर जीवित रहने वाला। महर्षि दधीचि ने संसार के हित में अपने शरीर को त्याग कर देवराज इंद्र को हड्डियों का दान कर दिया था। तब विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र बनाया, जो काफी शक्तिशाली था। महर्षि दधीचि की पत्नी को जब इसके बारे में पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ और सती होने के लिए निकल पड़ी। देवताओं ने उनको काफी रोका, लेकिन वह नहीं मानी। उस समय महर्षि दधीचि की पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को निकालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया था और फिर सती हो गई। बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे ही पला बढ़ा, जिससे उसका नाम पिप्पलाद पड़ गया। साथ ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ही कठोर तपस्या भी की। पिप्पलाद ऋषि के प्रभाव से ही पीपल को आशीर्वाद प्राप्त है। जो इस देव वृक्ष की सेवा और पूजा करेगा, उनको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और शनि दोष से भी मुक्ति मिलेगी। उनके पिता की जान
शनि दोष के कारण ही उनके पिता की जान गई थी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद से ब्रह्मदंड की प्राप्ति भी की थी और शनि देव की डंडे से पिटाई की थी। इसी वजह से पीपल की पूजा करने से शनि दोष से हमें मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि पीपल के वृक्ष से संबंधित कुछ ऐसे नियम जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य को कष्टप्रद परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 1, हिंदू शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है, किंतु यही कार्य रविवार को किया जाए तो अशुभ होता है। यह दरिद्रता को आमंत्रण भी देता है। नंबर 2 है, जो व्यक्ति पीपल की एक डाल भी तोड़ता या काटता है उनको पितृ को कष्ट झेलने पड़ते हैं और वंश वृद्धि करने में भी बाधा आती है। वैसे पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार पूजन या हवन आदि करवाने के बाद क्षमा मांगकर पीपल की लकड़ी काटी जाए तो हमें दोष नहीं लगता है। नंबर 3, सुबह सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना शुभ होता है, किंतु इस समय पीपल को जल न चढ़ाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर जल सूर्योदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहे। नंबर 4 है, पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही शत्रुओं का भी नाश होता है। नंबर 5 है, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ग्रह दोष बाधा शांत होती है और काल सर्प दोष पितृ दोष शांत रहते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।